आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की जो सीधा हमारे दिल से जुड़ी है। हम समझने वाले हैं छाती के दर्द यानी एंजाइना के पीछे छुपे मुख्य कारणों को, और ये भी देखेंगे कि कैसे आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एआई इन्हें डिकोड कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे यही माना जाता है कि अगर चेस्ट पेन है तो उसका सीधा सा मतलब एक ब्लॉक्ड आर्टरी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये दर्द एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री हो जिसे डॉक्टर्स आसानी से देख ही ना सकें। कई बार इसके पीछे इनविजिबल स्पैज़म्स और कॉम्प्लेक्स हीमोडायनामिक्स का हाथ होता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आते। यही हमारी आज की पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला, एंजाइना आखिर क्या है। दूसरा, इसके छुपे हुए कॉजेज। तीसरा, इसका सटीक डायग्नोसिस। चौथा, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। और आखिर में एआई डायग्नोस्टिक रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, व्हाट इज एंजाइना यानी चेस्ट पेन के बेसिक्स। आखिर ये एंजाइना है क्या? सिंपल शब्दों में ये वो बेचैनी या दर्द है जो तब महसूस होता है जब दिल की मांसपेशियों को यानी हार्ट मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। होता क्या है कि सिकुड़ी हुई या ब्लॉक्ड कॉरोनरी आर्टरीज की वजह से ऑक्सीजन से भरा खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, और इसी कमी की वजह से छाती में एक भारी जकड़न जैसा एहसास होता है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसे आगे की बातों को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनमास्किंग द हिडन कॉजेज। चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलकर देखते हैं कि इन आर्टीरियल वॉल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक बायोलॉजिकल प्रोसेस सामने आती है जिसे ग्लेगोवियन रीमॉडलिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रास्ते पर कचरा जमा हो रहा हो और रास्ता ब्लॉक होने से बचाने के लिए सड़क अंदर की बजाय बाहर की तरफ फैलने लगे। आर्टरीज भी ठीक यही करती हैं। वो प्लैक और फैट के जमाव को एडजस्ट करने के लिए बाहर की ओर फैलती हैं। इस वर्क अराउंड की वजह से शुरुआत में ब्लड फ्लो कम नहीं होता, जिसके चलते कुछ खतरनाक प्लैक स्टैंडर्ड टेस्ट्स में दिखाई ही नहीं देते। अगर किसी आर्टरी के क्रॉस सेक्शन को करीब से देखा जाए तो ठीक यही रिमॉडलिंग दिखती है। पुराना प्लैक रास्ते को ब्लॉक करने के बजाय बाहर की तरफ बढ़ चुका है। ब्लड फ्लो तो बना रहता है, लेकिन ये उस भारी मात्रा के प्लैक और उसके खतरे को पूरी तरह से छुपा लेता है, बिल्कुल किसी शातिर मुजरिम की तरह जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। और यहीं एक रोचक ट्विस्ट आता है जिसे मिनोका कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरीज। कई बार प्रॉब्लम किसी फिक्स्ड प्लैक की होती ही नहीं है। इसके बजाय दिल की अलग अलग साइज की रक्त वाहिकाओं में ऐंठन या स्पैज़म्स आने लगती हैं। एपिकार्डियल और माइक्रोवैस्कुलर स्पैज़म्स की वजह से बिना किसी फिजिकल ब्लॉकेज के भी ब्लड और ऑक्सीजन की अचानक कमी हो सकती है। एक ऐसी स्थिति जहां रास्ता पूरा साफ होने के बावजूद ट्रैफिक अचानक से रुक जाता है। इस इनविजिबल प्रॉब्लम को जब सेलुलर लेवल पर देखा जाता है तो रहस्य और गहरा हो जाता है। असल में रो काइनेज नामक एक एंजाइम की एक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है, जिससे स्मूथ मसल सेल्स हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं। यही चीज उन अनप्रिडिक्टेबल स्पैज़म्स को ट्रिगर करती है। मतलब सारा खेल सिर्फ फैट जमा होने का नहीं है, बल्कि सेलुलर लेवल पर इन सिग्नल्स के भटकने का भी है, जो नलियों को किसी भी वक्त झटके से सिकुड़ा सकते हैं। अब जब ये हिडन कॉजेज समझ आ गए हैं तो बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, डायग्नोजिंग द पेन। सवाल यह है कि जब दुश्मन इतना अंदरूनी और अदृश्य हो तो मेडिकल डिटेक्टिव्स इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं। इस हिडन खतरे को पकड़ने के लिए कुछ खास डिटेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम्स और ईसीजी। स्पैज़म्स का पता लगाने के लिए एसिटाइल कोलिन रीचैलेंज टेस्ट होता है, जो जानबूझकर उन स्पैज़म्स को ट्रिगर करता है ताकि उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा इन्वेजिव कार्डियक कैथ एक बड़ा टूल है जिसमें एक ट्यूब सीधा दिल तक डाली जाती है। ये कारगर तो है, पर इस प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में लगभग 24 घंटे तक रुकना पड़ सकता है। तो चलिए अब चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड लाइफस्टाइल, और देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन को मैनेज आखिर कैसे किया जाता है। ऐसे कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस को मैनेज करने का तरीका दो तरफा होता है। एक तरफ है मेडिकल इंटरवेंशंस, जैसे नाइट्रेट्स, जो ब्लड वेसल्स को तेजी से फैलाने में मदद करते हैं ताकि दर्द से तुरंत राहत मिले। जरूरत पड़ने पर स्टेंट्स या बाईपास के जरिए रीवैस्कुलराइजेशन भी किया जाता है। लेकिन इन सब के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही जरूरी हैं। गाइडेड डीप बेली ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी टेक्निक्स मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस को कम करने में बेहद प्रभावी मानी जाती हैं।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं, फिजिकल कंडीशनिंग भी इस रिकवरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंजीना टफ बनने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन जैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। ये मेहनत पेशेंट्स को सुरक्षित रूप से अपनी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ वापस पाने और दिल की कैपेसिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। और इसी के साथ हम अपने 5वें और आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं, द AI डायग्नोस्टिक रेवोल्यूशन। ये समझना सच में फैसिनेटिंग है कि कैसे बायोलॉजी और एडवांस्ड मशीन लर्निंग आपस में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। AI की इस क्रांति को समझने के लिए पहले फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व यानी FFR को जानना पड़ेगा। ये मेजर करता है ब्लॉकेज के दोनों तरफ ब्लड प्रेशर का अंतर, जो इंटरमीडिएट स्टेनोसिस को डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन ट्रेडिशनली इसे कैलकुलेट करने के लिए या तो सर्जरी जैसी इन्वेजिव प्रोसीजर्स करनी पड़ती हैं या फिर सुपर कंप्यूटर्स पर चलने वाले कॉम्प्लेक्स फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं। और यहीं पर डीप लर्निंग का जादू चलता है, वॉक्सल टू हीमोडायनामिक्स जैसे फ्रेमवर्क के रूप में। इस AI मॉडल को खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टैंडर्ड CT स्कैन्स के डेटा से बिना किसी चीर-फाड़ के ब्लड फ्लो और इन हीमोडायनामिक फोर्सेस का सटीक अनुमान लगाया जा सके। ये सच में एक गेम चेंजर टूल है। ये न्यूरल नेटवर्क आखिर कैसे काम करता है? ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले एक 3D यूनिट आर्टरी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्कैन करके निकालता है। दूसरे स्टेप में मैश डिफॉर्मेशन नेटवर्क उस स्ट्रक्चर को एक 3D मैश में डालता है। और आखिर में पॉइंटनेट++ उन्हीं डेटा पॉइंट्स पर डायरेक्टली काम करके प्रेशर और फ्लो को प्रिडिक्ट करता है। ये चेन एक साधारण मेडिकल इमेज को एग्जैक्ट मेडिकल इनसाइट में बदल देती है। जब स्लो ट्रेडिशनल सिमुलेशंस की तुलना इन नए AI प्रिडिक्शंस के साथ की जाती है तो नतीजे सच में माइंड ब्लोइंग होते हैं। AI के प्रिडिक्शंस के प्रेशर ग्रेडियंट्स और ब्लड फ्लो पैटर्न्स उन महंगे मेथड्स के बिल्कुल बराबर निकलते हैं। मतलब न्यूरल नेटवर्क्स अब फिजिक्स और ह्यूमन बायोलॉजी को लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ समझने लगे हैं। पर इस पूरी टेक्नोलॉजी की सबसे चौंका देने वाली बात पता है क्या है? इसकी रफ्तार। सिर्फ 20 सेकेंड्स। एक आम GPU का इस्तेमाल करके किसी भी CT स्कैन डेटा से एंड टू एंड हीमोडायनामिक एनालिसिस प्राप्त करने में 20 सेकेंड से भी कम लगते हैं। जो कैलकुलेशंस पहले घंटों लेती थीं, अब फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट में हल हो रही हैं। ये वाकई एक कमाल की छलांग है। तो इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे AI हमारे दिल के अंदर छुपी इन अदृश्य फोर्सेस को इतनी तेजी से डिकोड कर रहा है, आने वाले समय में पर्सनल हेल्थ मॉनिटरिंग किस दिशा में आगे बढ़ेगा? मशीन लर्निंग और ह्यूमन बायोलॉजी का ये इंटरसेक्शन आगे और कितने रहस्य से पर्दा उठाएगा, ये सोचने वाली बात है। हमारे सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।